अरब सागर से उठने वाला भीषण चक्रवात महा की क्या स्थिति है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान साहब है। प्रधान साहब, क्या स्थिति है? अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके हिसाब से कल 7 तारीख दोपहर के आसपास मतलब मिड डे या दोपहर तक साइक्लोन महा के कोस्ट में हिट करने की संभावना है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कैटेगरी में बना था वो अब शायद महज साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी तक सीमित हो जाए और जो 100 या 120 से ज़्यादा विंड स्पीड होने की बात आई थी वो अब 70 से 80 किलोमीटर तक सीमित होने की पूरी संभावना है। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा सकता है कि साइक्लोन वीकेंड हो इसकी पूरी संभावना है, लेकिन हम लोग पूरी एहतियात बरते हुए हैं और इसी कारण हम लोगों ने 35 टीमें गुजरात और दीव मिलाकर लगाई हैं। दीव में 5 टीमें हैं और 30 टीमें गुजरात राज्य के अलग अलग जिलों में हैं। 11 जिलों के प्रभावित होने की संभावना बताई गई है दीव को छोड़कर, और 11 जिले गुजरात के और दीव का इलाका। तो इस तरह की तैयारी से मुझे लगता है कि जो भी एहतियात बरतने की बात है वो सभी चीज़ें कर दी गई हैं और मुझे लगता है कि द स्टॉर्म विल पास ऑफ much in a much better manner than we had anticipated earlier. एनडीआरएफ पूरे अपने साजो सामान के साथ पूरे लैस है और तैयार है? जी बिल्कुल। आपको मैं बता दूं कि पहले से ही 15 टीमें गुजरात में थीं राज्य के अंदर, जिनका स्टेशन बटालियन स्टेशन बड़ौदा वैसे भी है, और इसके अलावे लगभग 20 टीमें राज्य के बाहर से कुछ एयरलिफ्ट की गई हैं। जैसे पंजाब के भिसियाना एयरफील्ड से जो भटिंडा की टीमें हैं 6 टीमें एयरलिफ्ट की गई। उसी तरह से 6 टीमें हम लोगों ने हिंडन एयरपोर्ट से जो गाज़ियाबाद बटालियन है उसकी टीमों को एयरलिफ्ट किया और ये सभी एयरलिफ्टेड टीम अपनी अपनी गंतव्य स्थल पर पहुंच चुकी हैं। गुजरात सरकार के जो आकलन के अनुकूल में जो उन्होंने जिन जिलों में डिप्लॉयमेंट चाहा उन जगह पर डिप्लॉयमेंट की टीमें पहुंच चुकी हैं और उसी तरह ड्यू में भी 5 टीमें पहुंच चुकी हैं। इसलिए सभी साजो सामान, सभी इक्विपमेंट, सभी तरह की तैयारी के साथ एनडीआरएफ की टीमें वहां मुकम्मल रूप से पहुंच चुकी हैं और इसलिए मैं मानता हूं कि आवर प्रिपरेशन इज़ परफेक्ट एंड कंप्लीट। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की सिवियरिटी हम लोगों ने इनिशियली एंटिसिपेट की थी वो नहीं होगी। किन किन क्षेत्रों को प्रभावित होने की संभावना है? ये गुजरात का जो अरेबियन कोस्ट का इलाका है, 11 जिले जिसमें माने जाएंगे, वो उनकी प्रभावित होने की संभावना है और दीव जो यूनियन टेरिटरी है वो प्रभावित होने की संभावना है। जो महाराष्ट्र के बारे में कही गई थी, पालघर और अन्य जिले शायद उस चपेट में आए, तो वो बात अब नहीं है। जिस डायरेक्शन में रिकर्व हुआ है और जिस डायरेक्शन में स्टॉर्म आ रहा है वो दीव की तरफ लैंडफॉल होने की पूरी संभावना है। तो इसलिए महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा होगा तो कुछ जिलों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। दीव में भी अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, दूसरी जगह बारिश नहीं हो रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि संभावना ये है कि और वीकन होता जाएगा और हो सकता है एक नॉर्मल डीप डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो जाए। धन्यवाद। कैमरामैन जेना के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।